हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी हॉलीवुड मूवीज के अपडेट के बारे में। जिस अपडेट में ज्यादातर तो अपडेट नेटफ्लिक्स की तरफ से की गई कई सारी अनाउंसमेंट की है। उसके अलावा एमसीयू और डीसी के यूनिवर्स से भी कुछ अपडेट्स हैं और बाकी दूसरी कई सारी हॉलीवुड मूवीज के भी, यानी कि अपडेट बहुत सारे हैं। इसलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं उन सभी के सभी अपडेट्स पर। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं, जो अपडेट नेटफ्लिक्स की कई सारी रिलीज की अनाउंसमेंट से रिलेटेड है। जिनमें सबसे पहले अनाउंसमेंट रेड नोट फिल्म की रिलीज डेट की गई थी, जो फिल्म हमें इसी साल 12 नवंबर के दिन देखने मिलेगी, जो दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। इसके अलावा इस फिल्म के बजट की भी कंफर्मेशन कर दी गई है, जिस फिल्म का बजट 130 मिलियन का है और ये एक हाई थ्रिलर फिल्म है। बाकी कास्टिंग के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं, जिसे देखकर ही आप फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। लेकिन बात करें फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट रोशन मार्शल तुर्बोन ने किया है, जिन्होंने आज तक अपने करियर में कोई भी काफी ढंग की या फिर कह लो जबरदस्त फिल्म अब तक नहीं बनाई है। यानी कि ये रोशन के करियर की सबसे पहली और काफी बड़ी बजट की फिल्म है। इसके पहले उन्होंने ड्वेन जॉनसन के ही साथ 2 फिल्मों के प्रोजेक्ट किए थे, जिनमें से एक फिल्म स्काई स्क्रीपर थी, दूसरी सेंट्रल इंटेलिजेंसी। और अब बात करें नेटफ्लिक्स की दूसरी अनाउंसमेंट की, तो ये अनाउंसमेंट गन पाउडर मिल्कशेक फिल्म के सीक्वल की है, जिसका पहला पार्ट इसी हफ्ते रिलीज होने वाला है या फिर हो चुका होगा। यानी कि फिल्म की स्टोरी लाइन में कुछ न कुछ खास जरूर है, इसलिए नेटफ्लिक्स की तरफ से इस फिल्म के सीक्वल पर काम शुरू कर दिया गया, जिसका रिजल्ट अब हमें फिल्म का फर्स्ट पार्ट देखकर ही पता चलेगा कि फिल्म सेकेंड पार्ट के लायक की है भी या नहीं। और अब आते हैं विचर के यूनिवर्स की 2 बड़ी अनाउंसमेंट पर, जिनमें से एक विचर की एनिमे सीरीज है, जिसका टाइटल द विचर नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ है। इस एनिमे सीरीज की रिलीज डेट को इसी साल का सेट किया गया है, जिसकी डेट और मंथ 23 अगस्त की है। इसके अलावा इस एनिमे सीरीज के लिए 2 नॉन एक्ट्रेस की वॉइस ली जाएगी, जिनमें से एक नाम मिचेल यो का है और दूसरा नाम जूडी टर्नर स्मिथ का है। बाकी जितने नाम इस सीरीज के साथ में जुड़े हुए हैं एज एन वॉइस एक्टर्स, वो मेरे लिए इतने ज्यादा नोन नहीं है, सिवाय इन दोनों एक्ट्रेस के। उसके बाद बात करें द विचर के सीजन 2 की, तो इसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट 17 दिसंबर की गई है, जिसके लिए मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऊपर से सीजन 2 का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है। और अब जब विचर के यूनिवर्स को लेकर इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने मिली है, तो वहीं कस्टर्ड की भी बात कर लेते हैं, जिसका सीजन 1 काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब उसका सीजन 2 नहीं आएगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इसके सीजन 2 को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है, जो कि वाकई में एक सैड न्यूज है। और अब आते हैं नेटफ्लिक्स की एक और बड़ी अनाउंसमेंट पर, जो अनाउंसमेंट फिर से टीम अप की है, और ये टीम अप नेटफ्लिक्स ने फिर से जैक स्नाइडर के साथ किया है। लेकिन इस बार का प्रोजेक्ट कोई हॉरर नहीं बल्कि साइ-फाई एडवेंचर फिल्म है, जिसे लेकर जैक स्नाइडर फिलहाल तो अभी यही कह रहे हैं कि उन्हें नेटफ्लिक्स की तरफ से उनके वर्जन की स्टार वॉर्स फिल्म मिल रही है, जिसकी इंस्पिरेशन वो स्टार वॉर्स के अलावा अकीरा कुरोसावा के यूनिवर्स से भी ले गए, जो कि एक काफी लेजेंडरी डायरेक्टर थे। बाकी फिल्म के प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर से ग्रीन लाइट दी जाएगी नेटफ्लिक्स की तरफ से, जिसका टाइटल है रिबेल मून। और फिल्म की स्टोरी की बात करें, तो फिल्म की कहानी एक ऐसी औरत पर फोकस करेगी जिसका पास्ट मिस्टीरियस है और वो दूसरे प्लैनेट से कई वॉरियर्स को इकट्ठा कर रही है किसी तरीके की जंग के लिए। वेल, तो सुनने में प्रोजेक्ट पूरी तरीके से वुमेन लीड पर ही फोकस करता है। बाकी जब और डिटेल निकल कर आएगी, तब डेफिनेटली इस फिल्म के बारे में हमें और भी काफी कुछ पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए तो जो डिटेल है वो मैंने आपके सामने रख दी है, जो कहीं ना कहीं ये हिंट भी दे रहा है कि नेटफ्लिक्स और जैक स्नाइडर की डील काफी लंबी चलेगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स जैक स्नाइडर को वो फ्रीडम दे रहा है जो उन्हें वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो के अंडर रहते हुए मिलता नहीं। और नेटफ्लिक्स की तरफ से लियोनार्डो डिकैप्रियो, जेनिफर लॉरेंस की अपकमिंग फिल्म डोंट लुक अब फिल्म के मंथ को कंफर्म किया है कि ये फिल्म हमें इसी साल दिसंबर के मंथ में देखने मिलेगी, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है एडम मैकी ने। और इसके अलावा नेटफ्लिक्स की तरफ से माइक फेनेगल का एक और प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी एडेप्टेशन समथिंग इज किलिंग चिल्ड्रन नाम की नॉवेल से ली जा रही है। और नेटफ्लिक्स के आखिरी अपडेट की बात करें, तो ये अपडेट दी ओल्ड गार्ड फिल्म के सीक्वल की है, जिसकी स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। और ये कंफर्मेशन खुद फिल्म की लीड एक्ट्रेस चार्लिज थेरॉन ने दी है, और फिल्म के प्रोडक्शन को नेक्स्ट ईयर से शुरू किया जाएगा। और अब बात करें HBO मैक्स की सीरीज द लास्ट ऑफ अस की, तो इस गेम के लाइव एडेप्टेशन की सीरीज को 10 एपिसोड का कंफर्म कर दिया गया है, और साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया गया है। जिस अपडेट से तो ऐसा ही लग रहा है कि हमें ये सीरीज नेक्स्ट ईयर के एंड तक शायद से देखने मिल जाएगी, जिसका मैं तो काफी बेसब्री से वेट कर रहा हूँ।
और अब बात करें अ स्कैरी स्टोरीज टू टेल फिल्म के डायरेक्टर एंड्री ऑरेडेल की, तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर दी है, जिस प्रोजेक्ट का टाइटल लास्ट वे ऑफ द मीटर है। और अगर आपको टाइटल से फिल्म के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि ये ड्रैकुला की स्टोरी है, जिस कहानी का फोकस पूरी तरीके से उस शिप पर करता है, जिस शिप में लोगों को यही पता लगाना होता है कि ड्रैकुला असल में उनके बीच है कौन और लोग इस तरीके से मिस्टीरियसली गायब क्यों हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ कास्टिंग की भी अनाउंसमेंट की गई है कुछ, जिनमें नाम डेव डेस्मेलचैन का है और इसके अलावा कॉर्ली हॉकिंस, लियम चिनिंगम, एस्लिन फ्रांसियोसी और जविल बॉटिल भी है। तो लेट्स होप कि ये फिल्म भी फिल्म के डायरेक्टर एंड्री उतनी ही अच्छी बनाए जितनी अच्छी उन्होंने लास्ट फिल्म अ स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क बनाई थी। और इस हफ्ते काफी बड़ी कास्टिंग के साथ में एक बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है, जिसका लेवल कास्टिंग के हिसाब से मुझे दी बुलेट ट्रेन की तरह लग रहा है। हालांकि नाइफ्स आउट 2 फिल्म में भी कास्टिंग काफी जबरदस्त है, लेकिन ये फिल्म उस जॉनर से थोड़ी अलग है, जिसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी मैथ्यू विगिन्स की है। और ये प्रोजेक्ट एक स्पाई थ्रिल है, जिसका टाइटल एरिगेली रखा गया है, जिस फिल्म के लिए उन्होंने कई बड़े बड़े एक्टर्स को कास्ट किया है, जिसमें सबसे पहला नाम हेनरी कैल्वी का है। और इसके अलावा नाम इस लिस्ट में सैमुअल जैक्सन, ब्रेसी डेलिस, ब्रैन कॉस्टर, सैम विल रॉक, कैथरीन ओहारा, दुआ लिपा और जॉन सीना का है। तो कास्टिंग से ही ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट है। बाकी मैथ्यू विगिन्स कोई छोटे मोटे डायरेक्टर तो है नहीं, जिन्होंने अपने करियर में कई अच्छी और नोन फिल्में बना रखी हैं, जिनमें से किंग्समैन, किक-एस, स्टारडस्ट और एक्स-मैन फर्स्ट क्लास जैसी फिल्में हैं। बाकी आ जाए बॉलम हाउस के प्रोजेक्ट द एग्जॉर्सिस्ट पर, तो पहले ये फिल्म हमें एग्जॉर्सिस्ट के यूनिवर्स की रीबूट लग रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये फिल्म डायरेक्ट कनेक्शन 1973 की द एग्जॉर्सिस्ट से बनाने वाली है, जिसे हम सिंपली उस फिल्म का सीक्वल भी कह सकते हैं। जी हाँ, उस फिल्म का डायरेक्ट सीक्वल, जिसे फैंस देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होंगे कि स्टोरी को किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। वेल, तो ये कंफर्मेशन खुद जेसन बॉल ने दी है, जिसकी वजह से अब इस फिल्म को भी लेकर उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि शायद एग्जॉर्सिस्ट के भी जॉनर को ठीक हॉलोवीन की तरह एक परफेक्ट टाइमलाइन में लाया जाएगा। और अगर ऐसा किया जा रहा है, तो बॉलम हाउस को बाकी दूसरी कई सारी कल्ट क्लासिक हॉरर थ्रिलर फिल्म को भी, यानी यूनिवर्स की फिल्म को भी एक सही टाइमलाइन में लाकर बनाना चाहिए। और ऐसी फिल्मों की लिस्ट बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। लेकिन देखते हैं कि बॉलम हाउस की तरफ से द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म के किस तरीके के सीक्वल को प्रिपेयर किया जा रहा है। और अब बात करें यूट्यूबर क्रिस टकमैन की, तो उन्होंने अनाउंसमेंट एज एन राइटर डायरेक्टर एक हॉरर फिल्म की है, जिसका टाइटल सेल्बी ऑकस है। और इस फिल्म को पेपर स्ट्रीट पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी कहानी फॉलो करेगी एक ऐसे पैरानॉर्मल ग्रुप को जो पूरी तरीके से मिसिंग है। यानी कि ये फिल्म एक इन्वेस्टिगेटर फिल्म होगी, जिसमें यही पता लगाया जाएगा कि उन पैरानॉर्मल ग्रुप के साथ में हुआ क्या है और वो लोग है कहाँ पर। और आई एम डैम श्योर कि क्रिस इस तरीके के प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखेंगे और डायरेक्ट भी करेंगे, क्योंकि उनकी सोच फिल्मों को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बाकी उनके फैंस को तो पता ही होगा कि वो फिल्मों का रिव्यू कितनी ज्यादा डिटेल में करते हैं, जिनका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। खैर, तो क्रिस ने इस फिल्म से रिलेटेड डिटेल अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है कि उन्हें ये प्रोजेक्ट कैसे मिला और वो इस पर किस तरीके से काम कर फैंस को क्या देने वाले हैं। तो जाकर एक बार उस वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं मार्वल डीसी के अपडेट्स के बारे में, जिनमें सबसे पहली अपडेट है कॉमिक कॉन के होम इवेंट की, जिस इवेंट को ये दोनों ही स्टूडियो बिल्कुल भी अटेंड नहीं करेंगे। जिसका रीजन आपको पता है कि डीसी ने खुद के डीसी फैंडम के पैनल की अनाउंसमेंट की है, और मार्वल की तरफ से भी डिज्नी की इन्वेस्टर मीटिंग में कई सारी फिल्मों की अनाउंसमेंट की जाती है। यानी कि ये साल भी कॉमिक कॉन वालों के लिए बहुत ज्यादा बुरा रहेगा। बाकी देखते हैं उसका रिजल्ट एक्चुअल में उनके लिए क्या निकल कर आता है, क्योंकि डीसी और एमसीयू अपने अपने इवेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा सक्सेस है, जिन्हें अब मुझे नहीं लगता है कि कॉमिक कॉन के इवेंट की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर कॉमिक कॉन का इवेंट फिर से पहले जैसा हो जाएगा, जहाँ पर लोग आते हैं, कई सारे कॉस्प्ले किए जाते हैं, तभी कॉमिक कॉन का इवेंट सक्सेस रहेगा। ऐसे होम इवेंट की अनाउंसमेंट में बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा जेम्स गन की दी सुसाइड स्क्वाड की फिल्म को लेकर स्क्रीन राइट वालों की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि इस फिल्म में डेडशॉट के रोल के लिए विल स्मिथ को ही कास्ट किया जाना था, लेकिन शेड्यूल के चलते विल स्मिथ इस फिल्म का पार्ट नहीं बन सके। और फिर क्या, जेम्स गन ने इद्रिस एल्बा को ब्लड स्पॉट के रोल के लिए अप्रोच कर दिया, जिस रोल के लिए इद्रिस एल्बा ने हामी भर दी। यानी कि वो जगह विल स्मिथ के कैरेक्टर की थी, जिसमें अनफॉर्चुनेट हम अभी के लिए उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखने वाले। बाकी फिल्म का रिजल्ट यानी कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर ये बता देंगे कि सुसाइड स्क्वाड के यूनिवर्स का एक्चुअल में होगा क्या। और अब आ जाए शी हल्क की सीरीज पर, तो शी हल्क की सीरीज को लेकर दी डायरेक्ट वालों की तरफ से कुछ अजीब सा अपडेट निकल कर आया है, जिसमें उनका दावा यही है कि शी हल्क की सीरीज में जेनिफर वॉल्टर फोर्थ वॉल को ब्रेक कर हम ऑडियंस से बात करेगी। वेल, ये चीज मैंने जब से सुनी है, मुझे काफी ज्यादा
गुस्सा आ रहा है और शायद आपको भी आएगा, क्योंकि फोर्थ वॉल को ब्रेक करने का काम डेडपुल बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेता है। ऐसे में एमसीयू को इस तरीके की ट्रिक को यूज कर जबरदस्ती का ये नहीं बताना चाहिए कि डेडपुल फिलहाल के लिए तो एमसीयू के यूनिवर्स से अलग है। वेल, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा कि डेडपुल स्टैन ली की जगह बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकता है, जिसके कैमियो का रोल करने के लिए रियान रेनॉल्ड्स भी बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और अगर ऐसे हमें एमसीयू की फिल्मों में डेडपुल छोटा मोटा कैमियो करता हुआ नजर आएगा तो उससे फैंस को भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। लेकिन अभी के लिए तो एमसीयू की तरफ से ये काम जेनिफर वॉल्टर के कैरेक्टर को दिया गया है, क्योंकि रिपोर्ट फिलहाल तो यही कह रही है। और अब बात करें डीसी के यूनिवर्स की फिल्म ब्लैक एडम की, तो ये हफ्ता इस फिल्म के लिए आखिरी होने वाला है, यानी कि इस हफ्ते ब्लैक एडम के प्रोजेक्ट की फिल्मिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और फिल्म चली जाएगी प्रोडक्शन में। और उसके बाद का ये फिल्म हमें सीधे नेक्स्ट ईयर 29 जुलाई को सीधे थिएटर में देखने मिलेगी। और अब आखिरी अपडेट की बात करें तो ये अपडेट मार्वल स्टूडियो की व्हाट इफ सीरीज से रिलेटेड है, जिस सीरीज में आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्टीव रॉजर्स, कैप्टन मार्वल और दी कलेक्टर के कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स के वही मेन एक्टर बिल्कुल भी वॉइस नहीं देंगे, यानी कि इन कैरेक्टर्स के लिए बिल्कुल ही नए एक्टर्स को वॉइस कास्ट किया गया है। वेल, तो ये थे सारे के सारे हॉलीवुड के क्विक अपडेट्स, जिन्हें लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन से प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। उसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।